अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जब हम अपनी इमिग्रेशन प्रोसेस के लिए वर्क कर रहे होते हैं, डिफरेंट स्टेप्स पे काम कर रहे होते हैं, तो उस तमाम चीज़ों के बावजूद भी कभी कभार कुछ ऐसे रीजंस बन जाते हैं जिसकी वजह से आपका जो ग्रीन कार्ड का प्रोसेस है, जो इमिग्रेशन इंटरव्यू होता है, वो रिजेक्ट हो जाता है या डिनायल हो जाता है, उसके लिए वीज़ा रिजेक्शन हो जाती है। कुछ आज ऐसे रीजंस के बारे में बात करेंगे जो कॉमन रीजंस होते हैं रिजेक्शन के, जो बनते हैं और वो क्या होते हैं, उन्हें हमें किस तरह अवॉइड कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दैट। अगर आपका इंटरव्यू कुछ ही दिन में करीब आने वाले हैं और आप इंटरव्यू के बारे में नर्वस हो रहे हैं, आपको फिक्र हो रही है उन सवालात की कि क्या हमसे एक्सपेक्ट किया जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, क्या क्या हमें उस दिन के बारे में पहले से प्रेप करके रखनी है, तो इसके लिए मैंने अपनी रिसेंटली सर्विसेज शुरू की हैं जिनमें आपकी मैं 1-on-1 कोचिंग कर सकती हूँ CR1 IR1 वीज़ा को लेके उसकी इंटरव्यू प्रेप के लिए। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं और फिर वहाँ पर अपना सेशन बुक कर सकते हैं, जिसमें मैं आपके साथ वो क्वेश्चन शेयर करूंगी PDF के फॉर्मेट में और मैं आपके साथ अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूंगी और मैं आपको उन सवालात या उन प्रिपरेशन के बारे में बता सकती हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी आपके बिग डे के लिए। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ गूगल फॉर्म को ज़रूर चेक कीजिएगा जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो सबसे पहले जो एक चीज़ होती है, एक रीज़न होता है जिसकी वजह से बहुत दफ़ा ग्रीन कार्ड रिजेक्ट हो जाता है आपका, मतलब आपका इंटरव्यू जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, वो ये होता है कि आपका जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है वो अपडेटेड नहीं होती। I-864 की इन्फॉर्मेशन का अपडेटेड होना बहुत ज़रूरी है। जब आप फाइल पिटिशन करते हैं इनिशियली I-130 की, उस बात से लेके जब आपका इंटरव्यू आता है तकरीबन 2 से 2.5 साल का आजकल अरसा हो चुका होता है। इस अरसे में आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बदल गई होती है और वीज़ा ऑफिसर इंटरव्यू डे पर ये डिमांड करता है या ये ख्वाहिश रखता है कि आपकी वो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन तमाम तर अपडेटेड देखेगा ताकि वो ये जज कर सके कि जो पिटिशनर है वो बेनिफिशरी को सही से स्पॉन्सर कर सकता है, उसकी तमाम तर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकता है या नहीं। तो इंटरव्यू डे के ऊपर आपकी जो I-864 की इन्फॉर्मेशन है उसका अपडेटेड होना बहुत ज़रूरी है। आप CAC के पोर्टल पे उसको अपडेट भी कर देते हैं और अपने साथ इंटरव्यू डे पे I-864 अपडेटेड भी और पुराना वाला लेके भी जाते हैं। इसके बाद एक और चीज़ होती है जो वीज़ा रिजेक्शन की बहुत दफ़ा रीज़न बनता है, वो होता है रॉन्ग आंसर्स देना। रॉन्ग आंसर देना जो है या गेस करना, तो गेस वर्क या रॉन्ग आंसर जो है वो इंटरव्यू के दौरान आपका बहुत बड़ा रीज़न बनते हैं कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाए। ऑफिसर अस्यूम करता है कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता तो आप कह देंगे कि नहीं पता, लेकिन अगर आपने उसको गेस करने की कोशिश की और आपने जो है वो उसका गलत आंसर देने की कोशिश की, तो ये याद रखिए कि ऑफिसर के पास आपकी 2-2.5 साल की, जब से आपने पिटिशन फाइल की है और उससे पहले की जो ट्रैवल हिस्ट्री अपडेट की है, तो उसको आपकी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है, वो मुख्तलिफ ज़राए से वो चेक भी कर सकता है। तो इंटरव्यू के दिन जो है बेसिकली ऑफिसर आपको क्रॉस चेक कर रहा होता है क्वेश्चंस के थ्रू। तो अगर आप जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन देंगे, अगर आप किसी चीज़ का आंसर नहीं मालूम और आप कहेंगे कि नहीं ये नहीं और ये है, तो वो फौरन सोचेगा कि ये हमसे चीट कर रहे हैं। आपको अगर कोई चीज़ नहीं भी मालूम तो आप कह सकते हैं कि आई डोंट रिमेंबर, ये मुझे याद नहीं है सही से, या आई डोंट नो, आप इसको बता सकते हैं, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन आपको वेग आंसर, गलत आंसर, गैसिंग गेम जो है वो इंटरव्यू के दौरान करने से परहेज करना चाहिए। मैं हमेशा अपने चैनल पे ये बताती हूँ जब भी हम प्रिपरेशन फॉर इंटरव्यू की बात करते हैं कि डेट्स जो है वो आपको ट्रैवल के, आपके पार्टनर ने आपको कब विजिट किया, आपकी शादी किस दिन हुई, ये कुछ डेट्स जो है, एड्रेस जो होता है, जो नाम की स्पेलिंग होती है, कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए और ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करती हैं इंटरव्यू वाले दिन। एक और चीज़ जो अक्सर लोग सुनते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि हमारी वीज़ा रिजेक्शन की वजह बनी, वो होती है लाइंग ड्यूरिंग द इंटरव्यू। इंटरव्यू के दौरान किसी भी बात में झूठ बोलना, ये उसी से मिलता जुलता है जो मैंने अभी बताया। गलत बात करनी जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा रॉन्ग साबित होती है। अगर आपने कोई चीज़ है, कोई जॉब की, एम्प्लॉयमेंट की चीज़ है, आपके पार्टनर की एम्प्लॉयमेंट में कुछ चेंज हुआ है, कोई न्यू इन्फॉर्मेशन है, आप हिचकिचा रहे हैं देने से और आपने झूठ बोल दिया, तो ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है और ऑफिसर फौरन से जज करते हुए आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देता है। तो इंटरव्यू के दौरान आपको कोई कितना मशवरा दे कि आप झूठ बोल दें, बिल्कुल नहीं बोलें, क्योंकि वो फ्रॉड में जाता है और फिर वो आपके लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है।
इसके बाद एक और चीज़ जो अक्सर लोगों की वीज़ा रिजेक्शन की बायस बनती है वो होती है कि वो फेमिलियराइज नहीं करते अपने आप को डॉक्यूमेंट से जो वो लेके जा रहे हैं। अब इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करती हूँ आपको कि बहुत सारे लोग एल्बम्स लेके चले जाते हैं। समटाइम्स ऑफिसर पूछता है कि ये एल्बम में, इस पिक्चर में ये कौन लोग हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो आप एल्बम लेके जा रहे हैं, जो पिक्चर्स आप लेके जा रहे हैं, इनमें मेरे हस्बैंड के भाई हैं, मेरे हस्बैंड की बहन है, ये इनके फ्रेंड है, ये मेरे फ्रेंड है। इसके साथ साथ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जैसे आप लेके जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल बैंक स्टेटमेंट लेके जा रहे हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन हुई थी, ऑफिसर ने पूछ लिया कि ये जो बैंक स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शन है ये किस चीज़ की है। एज अ पार्टनर, एज द स्पाउस आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए क्योंकि आप दिखा रहे हैं कि मेरे पास ये चीज़ है। तो बाज़ दफ़ा क्या होता है कि लोग इंटरव्यू वाले दिन डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं लेकिन उन्हें उन डॉक्यूमेंट्स की इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उन्हें पता नहीं होता वो क्या लेके जा रहे हैं। उनको उनके पार्टनर ने समझा दिया या उन्होंने खुद भी समझ लिया कि ये चीज़ें रख के ले जानी है। तो ये याद रखें कि जब भी आपका इंटरव्यू लेटर आता है और इंटरव्यू वाले दिन तक आपके पास कुछ टाइम होता है, उस टाइम में आपको प्रिपेयर करना है। जो डॉक्यूमेंट्स आप जमा कर रहे हैं उनको समझना है, मैं क्या क्या लेके जा रहा हूँ, मुझसे सवाल आएगा तो मैं इसका क्या आंसर दूंगा, ये चीज़ें जो हैं वो क्या हैं। एज अ पार्टनर आपको अपने स्पाउस की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और इसीलिए ऑफिसर आपको क्रॉस चेक भी करता है। तो ये कुछ चीज़ें। और एक और रीज़न जिसके बाद जो अक्सर वीज़ा रिजेक्शन का बायस बनता है वो ये भी होता है कि नॉट रिस्पॉन्डिंग टू RFE। RFE जो होता है वो रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस होती है। ये शुरू की स्टेजेस में आती है, जब आप पिटिशन फाइल करते हैं उसके बाद अक्सर जो है वो रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस आपसे USCIS मांगता है, उसको कुछ मजीद डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है, कुछ चीज़। कुछ लोग उसको इग्नोर कर देते हैं और इग्नोर करने की वजह से आपका प्रोसेस डिले भी होता है और अक्सर वीज़ा रिजेक्शन में भी चला जाता है। आपको रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस को सीरियसली लेना चाहिए, उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करना चाहिए। अगर आपको उसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन है, आपको अपने लिए कोई लीगल कंसल्टेंट से रब्ता करना चाहिए, लीगल अथॉरिटी से, और उससे मशवरा करके आपको रिक्वेस्ट फॉर एविडेंस को रिस्पॉन्ड करना चाहिए टाइम के अंदर ताकि जो है वो आपका केस स्मूथली प्रोसेस हो सके। तो ये कुछ रीजंस थे जिसके लोग अक्सर मेंशन करते हैं जिसकी वजह से उनका वीज़ा रिजेक्शन में चला गया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, इनके हिसाब से देखते हुए अपने आप को प्रिपेयर करेंगे और आपका वीज़ा जो है वो स्मूथली प्रोसेस हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो से फ़ायदा हासिल हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।